मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज हमने चलाई है बच्चों, इसका ये 17वां अध्याय आपका होने वाला है। और इस अध्याय के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। जब आप कभी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हो तो बच्चों, आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्रभाग, एक होता है उसका पश्च मस्तिष्क जिसको हम पीछे वाला मस्तिष्क बोलते हैं, और बीच वाला भाग होता है आपका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क होता है और पश्च मस्तिष्क होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आपको थोड़ी सी ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका नीचे वाला मस्तिष्क का भाग होता है जिसके अंदर हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, प्यूस ग्रंथि होती है, और एक हिस्सा होता है इसका पोन्स, एक होता है इसमें पेंडुला, और एक होता है अनुमस्तिष्क। इन सभी के कार्य, साथ ही साथ मेरुरज्जु जिसको बोन मैरो भी हम बोलते हैं, इन सभी के कार्य आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों ने जय हिंद लिखकर सबसे पहले अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आज की अपनी क्लास। चलिए बच्चा, देखिएगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले के ऊपर। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? एक है अनुमस्तिष्क, एक बी बच्चों आपको दिया गया है सेरिब्रलम, और सी आपको दिया गया है यहाँ पर मध्य मस्तिष्क, और एक डी आपको दिया गया है बच्चों यहाँ पर अग्र मस्तिष्क। आपके पास 4 विकल्प है और लगभग 10 सेकंड आपके पास है, और आप लोगों को ये डिसाइड करना है यहाँ पर कि हमारे अंदर, दिमाग के अंदर जितने भी विचार क्रिएट होते हैं उन सबको कहाँ पर क्रिएट किया जाता है। 4 विकल्प ऑलरेडी मौजूद हैं, अनुमस्तिष्क, सेरिबलम, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। चलिएगा बच्चा, बात करते हैं राइट आंसर की। तो यदि हम राइट आंसर की बच्चों बात करते हैं तो मानव के मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जहां पर विचारों का संग्रह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। हमारे मस्तिष्क का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। उसी हिस्से में हम लोग विचारों का संग्रह करते हैं, मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। चलिए बच्चा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में थर्मोस्टेट यानी कि तापमापी निहित होता है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कहाँ से कंट्रोल होता है? पीनियल ग्रंथि से, प्यूस ग्रंथि से। एक सी बच्चा आपको दिया गया है थायराइड ग्रंथि से जो आपके गले में होती है। एक डी आपको दिया गया है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर आप तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो थायराइड ग्रंथि है ये गले में है, इसका हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने में और बताने में कोई भी भूमिका नहीं है। अगर मस्तिष्क की बात करते हैं तो पीनियल ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि और हाइपोथैलेमस, 3 ग्रंथि आपके पास है। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं हम लोग राइट आंसर की। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा या कौन सा पार्ट, कौन सा अंग ऐसा है जो मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी कि तापमापी जिसमें निहित होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपके दिमाग में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। ये सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिएगा, बात करते हैं थर्ड की। सूत्र युग्मन और गुमाशय किससे संबंधित है? तो एक आपके पास है बच्चों वलकुट, एक बी आपको दिया गया है, तेजी के साथ देखिएगा, उपकला। एक सी आपको दिया गया है, तेजी के साथ देखिएगा, दृष्टिपटल। एक डी आपको दिया गया है स्नायु कोशिका। जो सूत्र युग्मन है बच्चों, उनका संबंध किससे होता है? उनका संबंध किससे होता है? तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सूत्र युग्मन और गुमाशय का संबंध किससे होता है बच्चा, ये आपको तेजी से देखना है। आपके पास 4 विकल्प हैं। अब हम बात कर लेते हैं राइट आंसर की। ए बी सी आपके यहाँ पर गलत हैं। जो स्नायु कोशिका होती है उन्हीं का संबंध किससे होता है? सूत्र युग्मन से होता है। तो आपका यहाँ पर बच्चों डी विकल्प पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा, बात करते हैं 4 की। कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? हमारा जो दिमाग है वो 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे आपका हार्ट है, हार्ट की जो धड़कनें हैं वो बढ़ रही है, तो हमें देखना है कि हमारी इच्छा के हिसाब से चल रही है या इच्छा के हिसाब से नहीं चल रही है। ठीक है, डी देखिएगा, 3-4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। कुर्सी का घूमना, हृदय का धड़कना और पहले बंद करना। यहाँ थोड़ा सा जो है सी विकल्प में कोई समस्या है, तो
ये आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ये मानिएगा सी नाम का कोई विकल्प नहीं है, तीन में से ही आपको चूज करना है। अगर कुर्सी का घूमना हमारे दिमाग में आ रहा है, हृदय की काउंटिंग हमारी बढ़ रही है, किसी वस्तु पर बात करना, तो यहाँ पर तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है? मानव मस्तिष्क दो प्रकार की क्रियाएं करता है, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। तो कुर्सी का घूमना ये हमारी इच्छा के हिसाब से है, ये बात आपकी ऐच्छिक में सही है। एक धड़कन हमारी ऐच्छिक नहीं होती है, ये आपका यहाँ पर गलत है। या फिर आप थोड़ा सा चीजों को ऐसे समझिएगा, ए विकल्प आपका गलत है, डी भी आपका गलत है, सी की टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑलरेडी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका बी हो जाता है। रीजन ये है कि जो हृदय है, हृदय की जो धड़कन है वो हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे दिमाग के द्वारा की गई कैसी क्रिया है? ये एक अनैच्छिक क्रिया है, इसलिए बी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चों सही हो जाता है। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? जो हम सांस लेते हैं उसको नियंत्रित करने का काम करता है मध्य भाग, और बी में दिया गया है मस्तिष्क का अगला भाग। एक सी बच्चा आपको यहाँ पर दिया गया है मेडुला। तो डी भी देखिएगा ध्यान से, अनुमस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है? सांस लेने को नियंत्रित करता है, एक है मध्य भाग, एक है अगला भाग, एक है अनुमस्तिष्क, और सी पर ध्यान दीजिएगा मेडुला। ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका कोई पार्ट, कोई हिस्सा ऐसा है जो आपको सांस लेने की जो कंडीशन है उस पर कंट्रोल करता है। तो बात कर लेते हैं राइट विकल्प की बच्चों। ये ए बी आपके गलत हैं, डी भी आपका गलत है। आपके मस्तिष्क के निचले हिस्से में मेडुला पाया जाता है जो आपको सांस लेने के कंट्रोल पर कार्य करने में सक्षम करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी विकल्प बच्चों आपका पूर्ण रूप से सही है। कमेंट करते जाइएगा, सभी बच्चों ने लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, जब आप लोग पीपीटी के माध्यम से पढ़ते हो तो वहां पर हमारे पास एक फिक्स टाइम होता है प्रत्येक ऑप्शन के लिए, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं, अनावश्यक बातों पर कोई फोकस नहीं होगा। चलिए बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नोवेयर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में पाया जाता है, ये हमको बताना है किस में पाया जाता है। ठीक है, नोवेयर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? दिमाग से संबंधित है, हमारी बॉडी से संबंधित है, ये आप लोगों को तेजी के साथ बताना है। ठीक है, एक आपको दिया गया है बच्चों मायलिनीकृत एक्सोन, एक आपको दिया गया ओस्टियोब्लास्ट, एक आपको दिया गया ग्रंथि कोशिका, एक आपको दिया गया कॉन्ड्रोब्लास्ट। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर बच्चों लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एकदम सही आंसर की। तेजी के साथ सभी बच्चे देखिएगा। ABC आपके यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से गलत है। नोवेयर के नोड्स जो सूक्ष्म रिक्त स्थान है ये हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? ये मायलिनीकृत एक्सोन में पाए जाते हैं, ये दिमाग का ही एक भाग होता है, ये सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो निगरण और उल्टी का नियमन करता है? जो हम लोगों को उल्टी आती है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, एक किसी भी चीज पर ध्यान लगाना, ये सभी चीजें किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? अनुमस्तिष्क के द्वारा, परमस्तिष्क के द्वारा, मेडुला के द्वारा और पोन्स के द्वारा। 4 विकल्प आपके पास हैं और तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा भाग है जिसके द्वारा निगरानी और उल्टी, जो हम लोगों को वोमिटिंग आती है, उस चीज पर कंट्रोल किया जाता है? तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए बच्चा बात करते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों तेजी के साथ आंसर देखिएगा, A B D आपके गलत हैं। यहाँ पर मेडुला आपका पूर्ण रूप से सही है। हमारे मस्तिष्क के नीचे की साइड में मेडुला होता है, ये हमारी बॉडी में बच्चों 2-3 कार्य करता है, जिनमें से एक कार्य है निगरान करना, उल्टी का नियमन करना, किसी भी चीज पर निगरानी करना, ब्लड प्रेशर आदि, इन सभी चीजों पर ये कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही हमारी जो सांस है उसको भी कंट्रोल करने का ये काम करता है। ठीक है, चलिए बच्चा बात करते हैं 8 की। मस्तिष्क जिम्मेदार है, हमारा जो मस्तिष्क है वो किस चीज के लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए जिम्मेदार है। एक बी देखना है, हृदय गति के नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है।
सी सभी बच्चों ने देखना है, शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही साथ डी भी देखिएगा, उपयुक्त तीनों के लिए जिम्मेदार है। हमारा मस्तिष्क इन तीन में से कौन से कार्य के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? एक होता है सोचने के लिए, एक हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर उपयुक्त तीनों के लिए। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा, राइट आंसर तेजी के साथ लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराइएगा। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो सोचने के लिए भी जिम्मेदार होता है, हृदय गति के लिए भी वही जिम्मेदार है, शरीर के पानी आदि के संतुलन के लिए भी वही जिम्मेदार है। बाकी बात करते हैं उपयुक्त तीनों के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो डी हो जाना है। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, टाइमर कॉर्नर में चला हुआ है, टाइमर के अकॉर्डिंग ही सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उससे एक्स्ट्रा टाइम किसी को नहीं मिलने वाला है, उसी लिमिटेड टाइम के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। जो ईसीजी है, तो ईसीजी किस चीज की चेकिंग के लिए होता है? बाकी फालतू बात नहीं समझनी है, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं। ये किस चीज की चेकिंग के लिए होता है? पेट के लिए होता है, गुर्दा के लिए होता है, मस्तिष्क के लिए होता है, या डी हृदय की चेकिंग के लिए होता है। ठीक है, बाकी चीज़ों को हमें नहीं समझना है। जो हमारी हार्ट बीट होती हैं उनको ही ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि आपका ए विकल्प गलत है, गुर्दा भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग डॉक्टर के द्वारा जो हृदय गति है उसको चित्रित करने के लिए किया जाता है, इसलिए डी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। बात कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी, इन पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? मेडुला। बी देखिएगा स्पाइनल, और सी बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है पोन्स। डी भी देखिएगा, सभी बच्चों को डी भी देखना है। एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स, स्पाइनल और मेडुला, ये चार विकल्प आपके पास मौजूद हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो हमारे रक्तदाब को, लार को, उल्टी को, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य करता है? तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ठीक है भाई, चलिएगा बच्चा, तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराइएगा। बात करते हैं बच्चों सही आंसर की। हमारे शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन सभी को कंट्रोल करने का काम मेडुला करता है। मानव मस्तिष्क जब आप पढ़ते हो तो मेडुला के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी एक साइड में नोट डाउन करके अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि इन फ्यूचरली इनका काफी महत्व आपके लिए रहने वाला है। चलिए बच्चा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है मध्य मस्तिष्क, परमस्तिष्क, और एक सी बच्चों आपको एक सी विकल्प दिया गया अनुमस्तिष्क। थोड़ा सा ऑप्शन में ऊपर नीचे हो रहा है, उसको देखिएगा थोड़ा सा। मेरुदंड, मेरु है ये, खाली मेरुदंड नहीं है। स्वैच्छिक कार्यों के नियंत्रण के लिए, देखो दोबारा से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। स्वैच्छिक कार्यों के सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारा जो मानव मस्तिष्क होता है उसका कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाने के लिए और स्वैच्छिक कार्यों को सुनिश्चितता के साथ करने के लिए जिम्मेदार होता है? तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर देने हैं। चलिए बच्चा, बात करते हैं राइट आंसर की। हमारे मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग होता है जो संतुलन का कार्य करता है? वो होता है मध्य मस्तिष्क। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे देखिएगा। एक बार बच्चों हम इस चीज को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो स्वैच्छिक कार्य हैं ये भी गलत मानिएगा, ठीक है। एक बार मैं अपनी गलती को रिग्रेट करता हूँ और दोबारा से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक है, अब दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। स्वैच्छिक कार्यों के सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर मध्य मस्तिष्क आपका गलत है, और जो पर मस्तिष्क है ये आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बच्चों? सही हो जाता है। चलिए ए आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, बी विकल्प भी आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, साथ ही साथ डी विकल्प भी आपका गलत है।
अगर हम सही विकल्प की बात करते हैं तो बच्चों सही आपका सी विकल्प है, जिसको हम परमस्तिष्क बोलते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा सभी बच्चे। मानव गमिताक का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का 2%। एक बी बच्चों आपको यहां पर दिया गया शरीर के कुल वजन का लगभग 8%। एक सी बच्चों यहां पर दिया गया शरीर के कुल वजन का लगभग 12%। एक डी देखिएगा शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। सभी बच्चों ने तेजी के साथ आप अपने आंसर देने हैं। जो मानव गमिताक होता है उसका वजन लगभग कितना होता है? बच्चों देखिएगा एक बार पुनः देखिएगा, जो मानव गमिताक है, ये गमिताक का मतलब मानव मस्तिष्क है, और मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो लगभग कितना होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बॉडी का 2%, 8%, 12% या फिर 15%। चलिए बच्चा बात करते हैं सही विकल्प की। आप लोगों को टाइमर के अकॉर्डिंग टाइम दिया गया था, हिंदी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है, तो आप लोग ये समझिएगा यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर देना है। चलिएगा फास्टली कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं सही आंसर की बच्चों, तो यहाँ पर आपका बी सी डी तीनों ही आपके पूर्ण रूप से गलत हैं, लेकिन अगर हम सही की बात करते हैं बच्चा तो सही आपका क्या है 2% है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सा पॉइंट आपका सही नहीं है? यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, पीछे की साइड मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स होता है। आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा होगा, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके बहुत सारे भाग होते हैं, एक भाग का नाम होता है अनुमस्तिष्क। प्रत्येक भाग का अपना प्लेस है, अपना आकार है, तो उसी के बारे में आप लोगों को बताना है इसकी लोकेशन हमारे दिमाग में अनुमस्तिष्क में कहाँ पर होती है। तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। टाइमर के अकॉर्डिंग आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो बच्चा हम बात कर लेते हैं एकदम राइट आंसर की। तो अगर हम राइट आंसर की बच्चों बात करते हैं तो ए विकल्प आपका यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका बच्चों गलत है और डी भी आपका गलत है। ठीक है, अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ये हमारे मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग होता है और ये लगभग हमारी माइंड का 25% होता है, ये बात पूर्ण रूप से गलत है। बाकी तीनों ही बात आपकी सही है। निगेटिवली ट्रू के हिसाब से आपको बच्चों सी आंसर करना है। ठीक है, बाकी बात सभी सही है, क्योंकि अनुमस्तिष्क हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में स्थित होता है, पूर्ण रूप से सही है। ए बी के अंदर यही बात बताई गई है। और अनुमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क कहलाते हैं और एक केंद्रीय अनुमस्तिष्क कहलाता है। तो इसका मतलब डी भी आपका यहाँ पर सही है। निगेटिवली ट्रू के हिसाब से सी आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? हमारे दिमाग में ध्वनि का संवेदन लगभग कितने समय तक बना रहता है? तेजी के साथ सभी बच्चों ने आंसर करना है। 0.15 सेकंड, 0.001 सेकंड, एक आपको दिया गया है सी 10 सेकंड, एक बच्चा डी आपको दिया गया है 0.25 सेकंड। ये सभी विकल्प आपके बच्चों सेकंड में है। बस आपको ये देखना है कि कोई भी साउंड हमारे दिमाग में कितने समय तक स्टेबल होता है। 0.15 सेकंड, 0.001 सेकंड, 10 सेकंड और एक 0.25 सेकंड। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद ही करना होगा डायरेक्ट। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही आंसर की। तो अगर हम सही विकल्प की बच्चों बात करते हैं तो बी सी डी आपके यहाँ पर गलत है। अगर कोई भी साउंड हमारे दिमाग में ठहरती है तो लगभग कितने सेकंड के लिए ठहरती है? 0.15 सेकंड के लिए ठहरती है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई करने के लिए हमारे शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? परमस्तिष्क, मेरुरज्जु, एक सी आप देखिएगा पोन्स और एक डी ध्यान से देखिएगा बच्चों अनुमस्तिष्क। 4 भाग दिए गए हैं और मस्तिष्क के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा है, कौन सा अंग है जो इस तरह की कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर यहां पर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड का समय
हर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। ठीक है, चलिए बच्चा अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो सही विकल्प देखिएगा, हमारे शरीर के मस्तिष्क के कौन से अंग की अगर हम बात करें, वो दोबारा से मैं एक बार पढ़ लेता हूं। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। तो इस तरह की कार्रवाई करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो बच्चों ये थोड़ा सा आप देखिएगा, जो परमस्तिष्क है और अनुमस्तिष्क है, ये तो दिमाग के मस्तिष्क के भाग है, मस्तिष्क के अंग नहीं है, क्षेत्र हैं उसके। तो अंग तो दो ही थे, मेरुरज्जु और पोन्स। तो आप लोगों को इसी से आंसर को सेलेक्ट कर लेना था। तो सी यहाँ पर आपका गलत है। तो अब बच्चों आपका कौन बनता है राइट आंसर? बोन मैरो, मेरुरज्जु आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चा सही हो जाता है। चलिएगा बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्य में ताप नियमन को कौन नियंत्रण करता है? जो हमारी बॉडी का ताप नियमन होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, उसको कौन कंट्रोल करता है? यकृत, हाइपोथैलेमस। एक सी बच्चा यहाँ पर दिया गया है हृदय। एक डी भी ध्यान से देखिएगा, डी में बताया गया है बच्चों आपको फेफड़े। मनुष्य में ताप नियमन का कार्य कौन करता है? यकृत, हाइपोथैलेमस, हृदय। एक डी आपको दिया गया फेफड़े। टाइमर के अकॉर्डिंग आपका टाइम बच्चा लगभग खत्म हो चुका है। सभी बच्चों ने अब अपने राइट आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा एक बार विकल्प को दोबारा पढ़ लेते हैं। हमारे जो बॉडी होती है उसका ताप नियमन का कार्य कौन करता है? यकृत, हाइपोथैलेमस, हृदय और फेफड़ा। बात कीजिएगा राइट विकल्प की, तो राइट विकल्प आपका बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा? ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। ये कार्य किसकी जिम्मेदारी होती है? हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, ये मुख्य जिम्मेदारी उसी ग्रंथि की होती है, और ये मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि भी है, और ये आपके मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और 17 की बात कीजिएगा, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस होता है। एक बी आपको बच्चों दिया गया है सेरिबर्म होता है। एक सी देखिएगा सभी बच्चे, और कार्पस होता है। एक दिया गया है मिड ब्रेन, जिसको मध्य ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क को ही इंग्लिश में सेरिब्रम कहा जाता है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मिड ब्रेन को ही हिंदी में मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। टाइमर आपका लगभग खत्म हो चुका है, और इसी को आप लोगों को सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा राइट आंसर की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का जो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर होने वाला है, वो आपका क्या होने वाला है? अनुमस्तिष्क होने वाला है। अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिबर्म बोलते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं पर केंद्र करता है? ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? सेरिब्रम की होती है। ठीक है, अनुमस्तिष्क, या फिर आप इसको बोल सकते हो परमस्तिष्क। इसके दो नाम होते हैं। इंग्लिश में इसको सेरिब्रम भी कहा जाता है। बुद्धि, विचार, स्मृति, विवेक, चिंतन आदि क्रियाएं सभी की सभी किसके द्वारा संपादित की जाती है? सेरिब्रम के द्वारा की जाती है। चलिए आई होप दैट चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मस्तिष्क शरीर का समन्वय केंद्र होता है। हमारे मस्तिष्क में शरीर का समन्वय केंद्र कहाँ होता है? मुख्य। एक बी आपको दिया गया है अनुपयोगी। एक सी बच्चों आपको दिया गया है डी द्वितीयक, और डी भी यहाँ पर देखेगा सभी बच्चे, एक दिया गया वैकल्पिक। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपना क्वेश्चन जो है सबमिट करा देना। ठीक है, मस्तिष्क शरीर का, फिर आपको खाली स्थान दिया गया है, समन्वय केंद्र होता है। जो हमारा मस्तिष्क है वो शरीर की किस चीज का समन्वय केंद्र होता है? मुख्य, अनुपयोगी, द्वितीयक या वैकल्पिक। ये एक छोटी सी बात है कि जो मस्तिष्क है ये हमारे शरीर का सेकेंडरी पार्ट नहीं है, ना अल्टरनेटिव है, ये मुख्य है, मेन है। तो इसीलिए बच्चों आपका बी, सी, डी गलत हो जाता है, और ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। क्लास को आगे बढ़ाइएगा। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का वेट बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1800 से 2000 ग्राम। एक 12 देखिए 120 से 140 ग्राम। एक सी बच्चों यहाँ पर दिया गया 1200 से 1400 ग्राम। एक डी विकल्प आपको यहाँ पर दिया गया 250 से 300 ग्राम। मानव मस्तिष्क का जो वेट है
वो तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर के रूप में सबमिट करा देना है। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगाना है। यदि बच्चों हम मेल की बात करते हैं तो वेट थोड़ा सा अलग रहेगा, यदि हम फीमेल की बात करते हैं तो वेट तब आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। यदि महिलाओं में आपसे मस्तिष्क का वजन पूछा जाता है तब आपको बच्चों आंसर देना है 1250। आई होप दैट आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी यहाँ पर, ठीक है। पुरुषों में जो वेट होता है वो आपका लगभग कितना होता है बच्चों, 1350 होता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्लास को लेकर। तो अब यहाँ पर हम औसत की बात करते हैं, तो बच्चों औसत लगभग आपका 1300 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी विकल्प के अंदर 1300 नहीं है, तो इसलिए हम नियर बाई के हिसाब से आंसर देंगे। ए आपका गलत आ जाएगा, बी भी आपका गलत आ जाएगा और डी भी आपका गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मिनिमम वेट 1200 ग्राम हो सकता है और मैक्सिमम आपका 1400 ग्राम हो सकता है। लेकिन अगर हम एक साइंटिफिक कैलकुलेशन की बात करते हैं तो पुरुषों के अंदर 1350 ग्राम होता है, वहीं महिलाओं के अंदर 1250 होता है और औसत जो वजन होता है बच्चों वो आपका 1300 ग्राम होता है। चलिए बच्चा बात करते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, अनुमस्तिष्क से संबंधित है। अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क एक ही बात है, याददाश्त, भूख। एक बी बच्चों आपको दिया गया है यहाँ पर सोचना, और एक सी विकल्प बच्चों आपको दिया गया सभी अनैतिक क्रियाएं। साथ ही साथ डी भी आपको यहाँ पर दिया गया है बच्चों मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। जो अनुमस्तिष्क है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कार्य करता है, मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूँ। अनुमस्तिष्क को ही हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं, परमस्तिष्क बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। बुद्धि हमारी इसी के अकॉर्डिंग चलती है, विचार, स्मृति, विवेक, चिंतन, और साथ ही साथ आपके लिए जो है मांसपेशियों का घुमाव, ये सारे नियंत्रण का काम अनुमस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो विकल्प हैं ए बी सी गलत हैं और यहाँ पर डी विकल्प आपका बच्चों पूर्ण रूप से सही हो जाता है। आज की क्लास बच्चों ख़त्म हो चुकी है और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप सभी को अपना फीडबैक देना है और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक उन सभी को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली रात्रि 9 बजे सभी बच्चों ने लाइव आना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।